हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। और आज इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो से आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और आज हम लेक्चर 3 पे बात कर रहे हैं। और जो अभी अपने क्वेश्चन चल रहे थे वो पावर ऑफ आइटा बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस वीडियो के अंदर भी हम उसी के ऊपर लेके चलेंगे। एक ही पैटर्न के सवाल करेंगे आज भी इस वीडियो के अंदर, एक ही टाइप के, ठीक है ना। पहले उसका बेसिक सीखेंगे पूरा डिटेल में और फिर उसका शॉर्ट मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक स्पेशली शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे और एक ही टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में 5 से 10 सेकंड के अंदर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखने वाले हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले ही नोट कर दिए, जैसे आप देख सकते हैं। अभी हमने 1 से 6 ही क्वेश्चंस लिखे हैं और भी करेंगे 2-3 क्वेश्चंस इस पैटर्न्स के ऊपर और भी लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं उसको इधर लिख लेता हूं। समेशन के की वैल्यू आपकी 1 से लेके 17 तक, आयोटा की पावर के प्लस आयोटा की पावर के प्लस 1 ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिक, है ना। बेसिक तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट आने से पहले उसका बेसिक का आना बहुत जरूरी है, ताकि आप कल को शॉर्टकट भूल भी जाओ तो कम से कम क्वेश्चंस अपना बना के ले जाओगे। और प्रैक्टिस होगी तो आप बेसिक वाले रास्ते से भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, इतना ज्यादा नहीं लगता जितना अपने को दिखता है। तो पहले हम इसका मेथड फर्स्ट करेंगे, ठीक है, उससे सीखेंगे। देखो समेशन हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो लिया था वो पाई के ऊपर लिया था। लास्ट से पहले 1-2 क्वेश्चन शायद मैं सही हूं तो 1-2 क्वेश्चन से पहले एक पाई का क्वेश्चन लिया था और वहां पे हमने बताया था कि जब भी पाई हो तो आप मल्टीप्लाई में करते हैं और जिस दिन समेशन होता है उस दिन हम चीजों को ऐड करते हैं, बीच में प्लस प्लस लगाते जाते हैं। तो यहां क्या दिया हुआ आपको, समेशन। देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इस ब्रैकेट से आयोटा की पावर के कॉमन ले लें। आयोटा की पावर कितनी कॉमन ले लें, के कॉमन ले लें। तो यहां से अगर हम इसमें से आयोटा की पावर के कॉमन लेते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा 1, पूरा कॉमन आ गया, प्लस। अब देखो आयोटा की पावर के प्लस 1 है, आयोटा की पावर के प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो आयोटा की पावर के इंटू आयोटा। और इससे हम आयोटा की पावर के कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास आयोटा। आयोटा की पावर कितनी है आपके पास, के प्लस 1 है, उससे हम आयोटा की पावर के कॉमन ले रहे हैं तो 1 पावर बच जाएगी, किसकी, आयोटा की। 1 पावर बचने वाला आयोटा बच जाएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है आपकी, इसमें तो कहीं भी के नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब हम ये समेशन ओपन करेंगे तो हम तो के की वैल्यू रखवाएंगे। के की वैल्यू 1 से लेके कहां तक रखवाएंगे, 17 तक रखवाएंगे। तो इस वाले पार्ट में तो कहीं है ही नहीं, तो इसको बुला लेते हैं बाहर। ये तो इनटू में रहना है तो 1 प्लस आयोटा को ले लेते हैं बाहर। समेशन के की वैल्यू 1 से 17, कितना हो जाएगा आपके पास, केवल आयोटा की पावर के। अब इस पे हम समेशन अप्लाई करवाते हैं, ये कितना बन जाएगा आपका। अब देखिए के की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से। के की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से। तो के का मान आप यहां 1 रखवा दो तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1। और 1 को शो करने की जरूरत है नहीं, इतना तो हम समझते ही, 1 है पावर। अब समेशन का मतलब क्या है, प्लस। अब के की वैल्यू कितनी रखवाएंगे इसमें, 2, तो आयोटा की पावर 2 प्लस। फिर के की वैल्यू कितनी रखवाएंगे, 3, तो आयोटा की पावर 3। फिर कितनी रखवाएंगे, 4। ऐसे चलते रहेंगे, 5, 6, 7, कहां तक जाना पड़ेगा, आयोटा की पावर 17 तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा, आयोटा की पावर 17 तक। अब यहां से भी आपके पास है ना 2 रास्ते हैं। यहां से कितने रास्ते हैं, 2, है ना। मैं दोनों समझा देता हूं आपको। पहला रास्ता, पहला हम इसको कैसे सोच सकते हैं, देखो अगर हमें समझ में आए तो ये क्या, एक जीपी है। क्या है, जीपी, है ना। लास्ट वीडियो में भी अपनी बात हुई थी जीपी के ऊपर, उसके एंड टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला था वो भी हमने लिखा था, उसका भी यूज किया था, ठीक है ना, उसी चीज को। तो आप ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा जो फॉर्मूलेस आए आपके वैसे पढ़े हुए हैं 11th के अंदर सारी चीजें, फिर भी आप जैसे वीडियो में आता तो उसको याद कर लें साथ साथ, ठीक है ना, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी यूज हो आप तुरंत अलर्ट हो जाओ वहां पे। तो ये क्या आपकी एक जीपी है,
क्या है, जीपी। और इसमें कितने टर्म्स हैं, देखो आइटा की पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके कहां तक जा रही है, 17 तक, और इनके बीच का गैप भी 1 1 का है, इसलिए वो गैप देखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हम कब देखते हैं, जब गैप 1 से ज्यादा यानी 2 2 का गैप हो, 3 3 का गैप हो, तब हमने वो डिवाइड किया था, वो एक पैटर्न में मैंने बताया था क्वेश्चन में। यहाँ तो सबकी पावर 1 1 बढ़ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से लेके 17 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी आएगी इसके अंदर, 17 ही आएगी। कितनी आएगी, 17 आएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 17। a कौन होता था, फर्स्ट टर्म, वो कौन है, आयोटा। और r कॉमन रेशियो, वो कब मिलता था, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड। यहां देखो n की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, एक तो 17। a क्या होता था, फर्स्ट टर्म, वो कितना है यहाँ पे, आयोटा। और r कॉमन रेशियो, आइटा स्क्वायर में आइटा का जब आप डिवाइड लगाओगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो r भी कितना आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला कितना था अपना, Sn का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एक बार, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की जगह क्या लिख लेंगे, आयोटा, r की जगह भी कितना लिख लेंगे, आयोटा, और n की जगह कितना लिख लेंगे, 17, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 17 है। तो ये फॉर्मूला हम यूज लेने वाले हैं, सबको आता है, मैं एक बार इसको यहां से रख कर रहा हूं। तो जैसे आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कराओगे तो a की वैल्यू कितनी है, आयोटा, तो आयोटा, फिर ब्रैकेट था, r था, r भी कितना आया, आयोटा, आयोटा की पावर कितनी थी, r की पावर कितनी थी, n, और n कितना आया, 17, तो आयोटा की पावर 17 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी आयोटा माइनस 1। याद आएगा आपका, r माइनस 1 यानी आयोटा माइनस 1। अब देखिए, अब हमें बस यहाँ आयोटा की पावर 17 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा की पावर 17, और ये तो हमें आता ही, आयोटा की पावर 17 तो हम निकाल ही सकते हैं। क्या बताया था, जब भी आयोटा की पावर हो आप उसमें किसका डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड करोगे। किसका डिवाइड करोगे, 4 का। और हमें किसके पीछे जाना है, रिमाइंडर के। बस हमें ये देखना है कि हम 4 का डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो जैसे हम आयोटा की पावर 17 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यानी आयोटा की पावर कितनी बचेगी, 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 16 तक तो ये 1 देगा। 4 का मल्टीपल जब तक रहेगा आयोटा की पावर में तब तक ये वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। तो 16 तक तो 1 देगा ये, और 17 यानी रिमाइंडर 1 जो बच रहा है वो आयोटा की पावर पे लग जाएगा। यानी टोटल मिला के इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, आयोटा। तो कितना बन जाएगा ये, 1 प्लस आयोटा इंटू ये हो जाएगा आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, केवल आयोटा। आयोटा को इस 1 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो भाई आपस में, बस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से कराओगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये हम फर्स्ट पार्ट से ही बता रहे हैं आपको, आयोटा स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ना एक रास्ता ये था, दूसरा देखो यहां से एक दूसरा रास्ता भी मैं बता रहा हूं, यहां से एक दूसरा रास्ता भी देखो। दूसरा रास्ता आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, 1 प्लस आयोटा। हमें यह पता है कि आयोटा की 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स, आयोटा की 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर यानी आयोटा की लगातार 4 घातों का जो सम होता है वो 0 होता है। आयोटा की लगातार 4 घातों का या 4 पावर्स का जो सम है वो कितना होता है, 0 होता है। तो देखो अगर आप 1 से यहां तक जाओगे, 1 से लेके 4 तक, तो ये कितना देगा, 0। फिर आप आगे 5 से लेके कहां तक जाओगे, 5, 6, 7 और 8 तक जाओगे। फिर 9 से 12 जाओगे, और 13 से कहां तक जाओगे, 16 तक। तो यानी आयोटा की पावर 16 तक कितना हो जाएगा, ये 0। इससे पहले वाली पावर क्या होगी, आयोटा की पावर 16। 4 के हम पेयर बना लेंगे, तो 1 से लेके 4, 5 से लेके 8, 9 से लेके 12 और 13 से लेके 16 तक, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो बचेगा कौन, केवल आयोटा की पावर 17, है ना। ऐसा आप सोच सकते हैं, करने की जरूरत थोड़ी ना, सोचेंगे बैठ के कि हाँ चलो 4 तक 0 हो गया, फिर आगे ये 0, आगे ये 0, आगे ये 0। ठीक है, तो अब आयोटा की पावर 17 बचा केवल, और आयोटा की पावर 17 अभी हमने निकाला था, कितना होता है आयोटा, और इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, वही वैल्यू है।
तो यहां से भी आप दो रास्तों से कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एक ही बता दो बहुत है ना। देखो आपका है ना दिमाग को है ना खोलना है कि आप किस किस रास्तों से आप सोच सकते हो उन चीजों को। जैसे ही माइंड में जो रास्ता है तुरंत आप उस रास्ते से निकल जाओ। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट मेथड पे, ठीक है ना। ये था बेसिक, जब भी आप भूल जाए तो आप इस रास्ते से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के हम ना सेकंड मेथड में बात करते हैं। वैसे थर्ड हो जाएगा अपना ये मेथड, दो तो हमने इसके अंदर ही देख लिए। अब जो शॉर्ट है ना उससे करेंगे सारे क्वेश्चन। अब देखना कितने फास्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको मजा आने वाला है इस ट्रिक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, के की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, ठीक है ना। जब जब 1 से हो क्वेश्चन आप तुरंत स्टार्ट करें। के की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट है आप क्वेश्चन स्टार्ट करना है अपना। ऊपर कहां तक वैल्यू जा रही है देखना, 17 तक। कहां तक जा रही है, 17। और 17 में आप 4 का डिवाइड करेंगे। 17 में आपको क्या करना है, 4 का। देखो यहां जो भी वैल्यू आएगी, आज क्वेश्चन में 17 है, कल को 200 होगी, कभी 500 होगी, जो भी होगी उसमें किसका डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है, ठीक है। किसका डिवाइड करना है, 4 का। और बस हमें ये पता करना है कि अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आने वाला है। देखो आइटा की पावर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें रिमाइंडर का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। हमें इसका बस रिमाइंडर का पता करना। तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला अभी, 1, क्योंकि 16 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो है ना आप यहां लिख लेंगे रिमाइंडर कितना है आपका, 1, है ना। अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर क्या आता है, 1, जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो आपको पुट करवाना है, बस केवल पुट k = 1। अभी है ना समझ, हम हर टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे आपका धीरे धीरे, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाले हो, 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन खत्म कर दोगे। अभी तो हम ये इतना सोच रहे हैं, इतना टाइम नहीं लग रहा, धीरे धीरे बता रहे हैं आपको चीजें। k = 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो k की वैल्यू भी कितनी पुट करवानी है, 1 पुट करवानी है। और वो पुट कहां करवानी है, वो पुट आपको बस यहां करवानी है, इसके अंदर केवल 1। तो यहां जहां k लिखा हुआ है, जहां जहां k लिखा हुआ है वहां क्या रखवा देंगे, 1। तो यहां जैसे आप 1 रखवाएंगे तो आइटा की पावर 1, और यहां पे 1 रखवाएंगे तो 1 + 1, क्योंकि ये k+1 है ना, k+1 है। और आप k की जगह 1 रखवा रहे हो और +1 हो रहा है, तो टोटल होगी कितना हो जाएगा, ये 2। आइटा की पावर 1 तो आइटा ही होता है, और आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। देख लो कितना आसान है आपका आंसर। कौन सा आपको स्टेप लिखनी पड़ी, 2 स्टेप पे काम बन गया, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट तरीका है। अभी देखो इसमें और आगे आगे क्वेश्चंस लेंगे, हर टाइप की, हर वेराइटी की। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर कल को रिमाइंडर 2 आ गया, 3 आ गया, है ना। 4 तो आएगा नहीं, 4 भी आ सकता है क्या रिमाइंडर। अगर हम किसी नंबर में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर नहीं आएगा, फिर तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 रिमाइंडर आ सकते हैं। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें समेशन k की वैल्यू है आपकी 1 से लेके 398, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k+, इसकी वैल्यू बतानी है अभी आपको। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, k 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें ट्रिक को। और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है उसको देखें। पिछली बार तो 17 था, छोटा नंबर था, आसानी से डिवाइड हो गया। अब की बार कितना है, 398। तो अगर नंबर 2 डिजिट से ज्यादा का है, 3 डिजिट में है या उससे ज्यादा, 5 में है, 4 में है, 10 में, कितना भी हो, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें पूरे नंबर में कभी भी डिवाइड नहीं करना है। पूरे नंबर में कभी भी डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट को पकड़ना है बस। कौन सी, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट कौन है इसमें, 98, है ना। इसको ले आओ अलग से, 98। इसमें किसका डिवाइड करोगे, 4 का, है ना। किसका डिवाइड करना है, 4 का। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है, क्या पता लग जाए हमें, बस रिमाइंडर का पता लग जाए। किसका, रिमाइंडर का। तो 98 में आप अगर 4 का डिवाइड करते हो तो 96 तक तो कंप्लीट जाएगा। कहां तक कंप्लीट जाएगा, 96, 24 4 जा 96, वहां तक तो कंप्लीट जाएगा। तो 96 तक कंप्लीट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, यहाँ 2, क्योंकि 98 है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है आपके पास, सबसे पहले आप रिमाइंडर पता कर लें तुरंत, 2। देन अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आप k की वैल्यू क्या क्या पुट करने वाले हो, देन आप पुट करेंगे 1 और
2। जिस दिन रिमाइंडर 1 हो उस दिन 1 रखना है, जिस दिन अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो उस दिन आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 तक जाएंगे, 1 और 2 तक जाएंगे, 1 और 2 दोनों रखने हैं। तो सबसे पहले रखेंगे 1, तो रखवा दो इसके अंदर, यहां रखवाना है भाई आपको। यहां k की जगह 1 रखेंगे तो आइटा की पावर 1, और यहां 1 रखोगे तो आइटा की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस अब 2 रखेंगे ना, समेशन है तो बीच में क्या लगाना आपको, प्लस लगाना है। अब 2 यहां 2 रखेंगे तो आइटा की पावर 2, और यहां 2 रखेंगे तो आइटा की पावर 3। देखो यहां जैसे 2 रखोगे ना आप 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लो बस। आइटा स्क्वायर हम सभी जानते हैं -1, आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और आइटा क्यूब कितना हो जाएगा -k आइटा। आइटा से आइटा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर मैच करा लेते हैं इसका, बिल्कुल सही है, कितना है -2। तो जब रिमाइंडर 2 आएगा तो आपको k की वैल्यू क्या क्या पुट करवानी है, 1 और 2। बस यही चीज बताने के लिए इस क्वेश्चन को किया था, बाकी पैटर्न अपना सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, भी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने पास। अगला है थर्ड, समेशन k की वैल्यू 1 से लेके आपके पास है 403, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k + 1 इसके में। तो ये भी 3 डिजिट में नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मेथड लग जाएगा अपना। और यहाँ कितना लिखा हुआ है 3 में आप 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 3। हमें पॉइंट में तो देना ही नहीं है भाई कभी। भाई देखो 403 है, तो 400 जो नंबर है ना वो 4 से तो कंप्लीट डिवाइड है 100 टाइम्स, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। आपको तो ये देखना है कि उसके नजदीक कितना ऊपर जाके बचता है, 100 तक तो कंप्लीट, आगे 3 बचाएगा। रिमाइंडर कितना आया 3। अगर रिमाइंडर 3 आ जाए, आर यानी रिमाइंडर, आर वाला रिमाइंडर, देन आपको क्या पुट करवाना है भाई 1 2 3, k की वैल्यू कहां तक पुट करवानी है 3 तक, 1b 2b और 3b। तो आपको समझ में आ गया होगा ना अब सारा मामला, कि अगर रिमाइंडर 1 है तो k की वैल्यू क्या पुट करवानी है 1 करवानी है। अगर रिमाइंडर 2 है तो k की वैल्यू क्या पुट करवानी है 1 और 2 करवानी है। अगर रिमाइंडर 3 है तो k की वैल्यू 1 2 और 3 तक पुट करवानी है ना। 4 कभी आएगा नहीं, 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो तीनों के एक क्वेश्चन हो गए। अब हमें k की 3 वैल्यू यहाँ रखवानी है। तो हमने अभी 1 तो रखी थी, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस अब 2 रखेंगे तो आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, और फिर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 और 3 + 1 4, यानी आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 याद रहेगा। इसको बस सोल्व कर दो। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 1। ये तो सीख चुके हैं ना अब कि आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, ये सब आता है। तो ये +1 इस -1 से कैंसिल, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास -1 और माइनस आयोटा। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए तीनों पैटर्न में हमें क्या ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं। ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी, पैटर्न क्वेश्चन सब अच्छे से। अगला क्वेश्चन अपना 4 का देखना है। इसमें समेशन k = 1 से लेके वैल्यू आपकी 200 और 305, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k + 1 से स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर नंबर जो है ना इस बार 6 डिजिट में है, तो कोई घबराए नहीं है ना, घबराना नहीं आपको। सबसे पहले तो है ना कि 6 डिजिट में दे दिया मतलब 4 का डिवाइड, मैंने क्या बताया आपको लास्ट के बस 2 डिजिट को पकड़ लो आप तो, और वो क्या है 0 और 5, इसमें आपको 4 का डिवाइड करना है। अब 5 में 4 का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स कंप्लीट, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तब अपने को पता ही भाई, अरे भाई लोगों अब तो पता लग गया होगा ना कि अगर रिमाइंडर 1 है तो k क्या पुट करना है, k की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है। तो 1 पुट जैसे इसमें करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहां रखवा दो भाई 1।
आयोटा की पावर 1 प्लस 1 2 यानी आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी पावर्स या बड़ी वैल्यू को देख के भी नहीं घबराना है, अपने को तो लास्ट के 2 डिजिट को ही देखना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर लगा दोगे, देखते ही आंसर लगा दोगे। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड लगेगी आपको, बस 1 सेकंड। 480 760 ये लो 7 डिजिट लगा दी भाई, 7 डिजिट लगा दी है ना। आइटा की पावर के, सॉरी भैया क्या है, आइटा की पावर के प्लस आइटा की पावर के प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मेथड चलेगा, दौड़ेगा। अब ऊपर देखो बहुत बड़ी वैल्यू है, पर अपने को नहीं घबराना है, अपने को तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर इस बार 60 में हम 4 का डिवाइड दें तो ये कंप्लीट 15 टाइम्स हो जाएगा, है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना आने वाला है 0। क्या आने वाला है 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 मिल जाए, जब रिमाइंडर 0 मिल जाए तो आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, आपकी किस्मत चमक गई है उस क्वेश्चन के अंदर, ये समझ लेना। आंसर 0 भर देना भाई, आंसर भी क्या भर देना 0, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं बाई 4 से, यानी रिमाइंडर जब भी आपको 0 मिले तो आप आंसर भी 0 कर देंगे। आंसर क्या कर देंगे 0, समझ गए। तो बहुत ही आसान है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको लास्ट 2 डिजिट में बस चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस रिमाइंडर 0 दिखा आप आंसर भी 0 कर देंगे, तुरंत 0 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 6 का, क्वेश्चन नंबर 6। k इजिकल टू 2 से लेके 18 तक, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1, है ना, ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहां इस बार जो k है ना वो कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 तक। ओ माय गॉड, अब तक कहां से स्टार्ट हो रहा था 1 से, है ना सर, ये तो 2 से स्टार्ट हो गया, अब ट्रिक काम नहीं करने वाली अपनी। नहीं ट्रिक काम करेगी अपनी, पर अभी है ना एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से चलना, एक स्टेप, बस एक स्टेप आप स्टार्टिंग का सही लिख लेंगे तो आप आ जाएंगे। अब तक हमारा ना 1 से स्टार्ट हो रहा था, k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही थी 1 से स्टार्ट होकर कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कहीं बीच से स्टार्ट करता है, कभी 2 से, कभी 100 से, कभी 5 से, ऐसे स्टार्ट करता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कहां से स्टार्ट कर रहा है 2 से, इसका मतलब हम इसमें क्या क्या रखने वाले हैं, k की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है ना, ऐसे रखने वाले हैं। तो इसको ना आप एक बार दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए आपको कोई कहे कि 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन नंबर को जोड़ दो, है ना। वैसे नहीं जोड़ना, वैसे जोड़ ही लेंगे आप आराम से, है ना, कोई फॉर्मूले के द्वारा जोड़ो। तो हमारे पास मान लो कि अभी है ना 4 से लेके कोई नंबर जोड़ने का फॉर्मूला नहीं है, आप ये मान लो कि 4 से लेके 10 तक जोड़ने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अगर काश ये 1 से स्टार्ट हो पाता, कहां से हो पाता 1 से, अगर ये 1 से स्टार्ट होता ना तो मैं 10 तक जोड़ देता, 1 से अगर 10 तक होता तो मैं जोड़ देता, पर ये कहां से स्टार्ट हो रहा था 4 से हो रहा था। अब 4 से 10 में जोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 से ही जोड़ूंगा इसको। कहां से जोड़ूंगा 1 से, मैं 1 से लेके 10 तक जोड़ दूंगा और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, कितना एक्स्ट्रा जोड़ा आपने 1 + 2 + 3, तो ये हम क्या कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 4 से चाहिए था तो हम कहां तक गए 3 से, 1 से लेके 3 तक कम कर देंगे क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा ऐड किया। तो मान लीजिए आपको 1 से 4 से 10 तक जोड़ना है, जब हम डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम 1 से लेके 10 तक जोड़ लेंगे और उसमें 1 से 3 घटा देंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसी रास्ते से सीधा सीधा लिखना सीखेंगे इसको एक स्टेप पे। तो जब भी ऐसा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले k की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लें, यहाँ कुछ भी दे आप 1 से स्टार्ट कर लो। 1 से कहां तक ले जाएंगे, जितना ऊपर लिखा भाई, हम तो 1 से 18 निकालेंगे, बस हमें नहीं पता अभी एक बात, 1 से लेके 18। अब हमें पता है कि हमें तो 2 से चाहिए था मान, कहां से चाहिए था 2 से, हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस,
क्या कर देंगे माइनस, है ना। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होना आपको, बस ये वैल्यू क्या की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएंगे 1 तक ही जाएंगे भाई। 2 से 18 तो चाहिए, बस 1 ही तो नहीं चाहिए ना, तो 1 को माइनस कर देंगे। तो क्या की वैल्यू 1 से 1, कहने का मतलब k बराबर 1 रखवाना आपको, k बराबर क्या रखवाना केवल 1। अब देखिए ये तो अपना बन गया ना पीछे वाले के हिसाब से, तो आप इस 18 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से 2, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो देन आपको k की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है अभी, देन पुट k इक्वल टू क्या करोगे 1 और 2, कितना पुट करोगे 1 और 2, तो रख दो भाई। पहले इसमें कितनी रखनी है वैल्यू हमें k की 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1, सॉरी भाई कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, k रखवा रहे हैं ना, फिर 2 रखेंगे तो आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 माइनस ये वाला माइनस भाई ये वाला, ये भी तो बचा हुआ ना, k की वैल्यू 1 से 1 का मतलब 1 ही रखवाना है, और जैसे आप यहाँ 1 रखवाओगे ना इसके अंदर 1 k की जगह, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे, ये क्या हो जाएगा पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये क्या जाएगा आपका आंसर। तो जब जब k की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं हो, 1 से अलावा कुछ भी हो, तो आपको बस एक स्टेप बढ़ानी है, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। अभी 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे इसके ऊपर, है ना, तो और अच्छे से अपने को समझ में आ जाएंगे, है ना। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट और आगे देखें k की वैल्यू 6 से लेके, ना अपना क्वेश्चन क्या है k की वैल्यू 6 से लेके 703, बाकी तो सेम ही है जरा, बाकी तो कोई चेंज करना ही नहीं, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1, देखो ये फिक्स रहना है आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए आपका सेम, इधर वैल्यू कुछ भी चेंज हो उसको हम डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हर सवाल के अंदर, ये चेंज कहीं नहीं किया हमने, ये चेंज नहीं होना चाहिए आपका। अब देखो अब हमें कहां से चाहिए 6 से लेके 703 तक चाहिए, पर इसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा अपना दिमाग लगाऊंगा भाई, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा देंगे अपन। क्या बताया था आप तो ना 1 से स्टार्ट करो, कहां से, क्योंकि 1 से जानते हैं अपन तो इसको, तो यहाँ कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से कहां तक दौड़ना है 703 तक दौड़ना भाई, पूरा दौड़ेंगे 1 से लेके 703 तक। अगर ऐसे दौड़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा दौड़ गए भाई, क्योंकि हमें तो 6 से चाहिए था ना, 6 से लेके आगे आगे का चाहिए, तो पीछे कौन बचा 6 से पीछे 1 2 3 4 5, यानी आप इस नंबर से अगर 6 से पूछता है तो उससे पहले वाला नंबर सोच लो 5, तो 1 से लेके 5 आपने एक्स्ट्रा दौड़ गए, हम कहां से कहां तक दौड़ गए 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 कम कर देंगे तो 6 से स्टार्ट हो जाएगी ना आपकी वैल्यू आगे अपने आप, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 याद आएगा। अब देखो यहाँ ये वैल्यू आपकी 703 में आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ 3, अगर रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर कितना है भाई 3, तो क्या क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं 1 2 3, और यहाँ कितना है 5 में आप 4 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ आप पुट क्या करोगे k की वैल्यू इस वाले पार्ट के लिए, है ना, इस वाले पार्ट के लिए पुट क्या करोगे k इक्वल टू 1। अब है ना पिछले वाले की तरह ना बार बार इसको भी नहीं रखेंगे, यहां से भी देखो आप k इक्वल टू 1 को काटेगा, आगे चल के काटेगा भाई बाद में, इससे अच्छा पहले उड़ा दो इसको, यही निपटा दो इसका काम, 1 को 1 से उड़ा दिया तो क्या बचा, ये तो पूरा ही कट गया ना, इसकी जुटती नहीं, अपने को क्या रखवाना है 2 और 3, बात ही खत्म कर दिया अपन ने, है ना। धीरे धीरे है ना, इसमें भी ओवर शॉर्ट कि 1 से 1 उड़ा दिया 2 3 बचा, 2 रखवा दो भाई, यहाँ 2 रखवाओ तो आयोटा की पावर 2 और यहाँ 2 प्लस 1 आयोटा की पावर 3 प्लस, अब क्या रखवाएंगे 3, तो आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 प्लस 1 यानी 4, आयोटा स्क्वायर सभी जानते हैं भाई, आयोटा की क्यूब सब्जी वाला भी बता देगा, तो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 प्लस 1, इससे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 2 आयोटा, आंसर कितना आया अभी माइनस के 2 आयोटा, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लग गया हो आपको
कि हमें कैसे माइनस करना है, कहां से कहां तक करना है ना, यही तो सोचना है, बस यही चीज की प्रैक्टिस करवानी है आपको। समेशन के की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है भाई आपकी, इस बार हो रही है 502 से कर देते हैं, चलो स्टार्ट है ना, और यहाँ 1609 आयोटा की पावर के प्लस आयोटा की पावर के प्लस 1। चलो इसको देखते हैं। पहली बात तो ये 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो मैंने क्या कहा था, बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें तो 1 से आता है भाई, तो सर लो 1 से करते हैं स्टार्ट, कर दिया। कहां तक जाना है भाई, ऊपर जितना लिखा वहीं तक जाना है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। माइनस, कितना माइनस करना है, यहां भी 1 से स्टार्ट करते हैं, कहां तक, मैंने कहा था इस नंबर से एक कम सोचना आपको, जैसे पिछली बार 6 था ना, तो हमने 5 यहाँ 5 रखा था, यहाँ याद हो तो आपको 5, अब कितना है 502, तो यहाँ कितना रखोगे 501, भाई एक तो घटा देंगे, आगे आगे के बच जाएंगे अपने पास, 501 रखवा देंगे, और ये कितना हो जाएगा आईटा की पावर के प्लस आईटा की पावर के प्लस 1। अब देखो भाई, अब आप है ना सीधा सोच सकते हो, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 9, 9 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 1, तो के की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हैं 1, माइनस यहाँ 1 ही है भाई, 1 में 4 का डिवाइड, पॉइंट में अपने को देना ही नहीं है, तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 1, तो कितना करेंगे पुट के इक्वल टू 1 ना, ये पूरा ही कट रहा भाई, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बात ही खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ना, आप समझ गए इस टाइप के। तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एयरफोर्स एनडीए वगैरह इसमें इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं, और जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ना सर 2-3 दिन से ना आईटा की पावर पे क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसलिए है कि आप कोई भी बुक उठा लेना, है ना, कोई भी बुक उठा लेना, आप लूसेंट वाली बुक उठा लेना, आप चाहे हरियंत पब्लिकेशन वाली उठा लेना, एसके यादव उठा लेना, है ना, पाथ फाइंडर जो एनडीए के लिए ज्यादा बेस्ट है, एयरफोर्स के लिए थोड़ी कम है, वो भी उठा लेना, है ना, सब का ना मिक्सअप मिलेगा आपको, सब बुक आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, हर क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई बुक उठा लेना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप तुरंत कर दोगे, आपको पहले देखते लग जाएगा कि हाँ ये तो किया हुआ मेरा। बस हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं, बस 2 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, सबसे छोटी, पॉजिटिव सभी समझते हैं, धनात्मक, इंटीग्रल जब भी है ना क्वेश्चंस में ये इंटीग्रल शब्द यूज है ना, इंटीग्रल, तो आप समझना इंटीजर की बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, इंटीजर्स नंबर की, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स नंबर, वैल्यू ऑफ m। ये कह रहा है कि यहाँ पे m की हम छोटी से छोटी क्या वैल्यू रखें, पॉजिटिव, m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यूज हम ले कि ये डिफाइन हो जाए, किस वैल्यू पे ये 1 दे देगा, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू दे हमें। तो पहले है ना इस ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, इस ऑप्शन के केवल ये वाला एक बार आप छोड़ देना, ये वाला छोड़ दें आप, इसके पे अपन बात करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। 1 4 8 16 है ना, तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1। अब लास्ट वीडियो में हमने ये बात कर ली थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, कितना इंपॉर्टेंस है इन चीजों का, मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखेंगे सवालों में कितना यूज है। किसके बराबर होता था ये, आयोटा के, अगर ये बात आपको पता है तो आप है ना एक स्टेप पे आंसर देने वाले हैं इसका, आयोटा की पावर कितनी बचेगी m, क्योंकि अंदर वाला पूरा किसके इक्वल होगा, आयोटा के, नहीं दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके कर सकते हो आप, ठीक है ना, तो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब हमें यहाँ m की क्या क्या वैल्यू रखें कि ये 1 दे दे, m की क्या क्या वैल्यूज हमें रखें कि हमें क्या दे दे, 1 दे दे, ठीक है। तो ऑप्शन से देखो हम 4 रखवा सकते हैं, आयोटा की पावर 4, ये भी कितना होता है 1, अगर m की वैल्यू हम 4 रखवा दें तो 1, 8 रखवा देंगे तब भी कितना देगा 1, और 16 रखवा देंगे तब भी कितना देगा 1, तीनों ऑप्शन पे ये 1 1 दे रहा है। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट न्यूनतम, सबसे छोटी कौन है 4,
आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 4। अगर आपको मेरे वीडियो बनाए हुए समझ में आते हैं तो इसको आप वाइडली शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो हम और बनाएंगे एक आईटा पावर बेस्ड पे, और थोड़ा सा आगे भी स्टार्ट करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।